देवी देवता भगवान जो है टोटल के टोटल हमारे और आपके दिमाग में बुद्धिहीन बनाने के लिए, आपको कमजोर बुद्धिहीन बनाने के लिए ये पैदा किए गए हैं, आपको गुलाम बनाने के लिए पैदा किए हैं। भारत के लोग इंसान है ही नहीं, या हैवान लोग बसे हुए हैं, हैवानियत पर जिंदा है, हैवानियत का काम करते हैं। पता कैसे कोई कह सकता है कि चमार नीच है? क्या छुआछूत भेदभाव ऊंच नीच गया है? क्यों नहीं गया? कौन दोषी है? क्या बाबा साहब दोषी है? नायगांव के अम्बेडकर भवन प्रांगण में इसी महीने में हमारे 3 महापुरुषों की जन्मदिन था, इसलिए हम लोगों ने आज यहाँ पर एक संयुक्त जयंती जो है संत रविदास, संत गाडगे जी और छत्रपति शिवाजी महाराज की संयुक्त मनाने के छोटा सा कार्यक्रम रखा है। और ये पहली बार हुआ है यहाँ पर, और हम अगली बार से जितने भी महापुरुष हमारे बहुजन समाज के हैं, हम कोशिश करेंगे कि सबकी जयंती और सबके जितने भी त्योहार हैं और जो भी कुछ फंक्शन है हम करते रहेंगे। तो आप सभी लोग आए, इसलिए सभी को शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। देखिए, आज संत रविदास चाहे महापुरुषों के बारे में तो हमारे पिछले वक्ताओं ने बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि संत रविदास का जो है, आज अगर उनके वक्तव्यों को, उनके जो विचार थे, जो उन्होंने पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन लिपिबद्ध जो बाद में हुआ है, ये सिख धर्म के लोग, यहाँ तक कि धर्म भी चल रहा है उनके नाम पर, उन लोगों ने लिपिबद्ध किया है। इतना जबरदस्त है कि आज अगर हम सच कहिए तो छंदों को अगर बोलते हैं तो एफआईआर दर्ज जाती है। ब्राह्मण बात पर इतना जबरदस्त अटैक जो है सबसे पहले किया है तो संत रविदास जी ने किया है। खैर, हमारे तो जिले के रहने वाले हैं, जिले में पैदा हुए थे, मैं भी बनारस का ही हूँ। देखिए, दुर्भाग्य देखिए कि इतने महापुरुष गंगा घाट पर ऊंचे काम कर रहे थे, लेकिन इतना था कि इतना ब्राह्मणवाद मजबूत था कि वो खुद गंगा का पानी छू नहीं सकते थे। गंगा के घाट पर है, गंगा के घाट पर अपना बिजनेस कर रहे हैं, ये गंगा का पानी छू नहीं सकते थे, तो घर से पानी लेकर के अपने कटवत में लाते थे। तो किसी ने पूछा था कि भाई आप एक पानी यहाँ से क्यों? उन्होंने कहा है मन चंगा तो कटौती में गंगा। वहीं से शुरू हुआ। उन्होंने कहा अगर मन साफ है तो जो हमारे कटौती का जो पानी है वही गंगा है। वहीं से शुरू हुआ है, मन चंगा तो कटौती गंगा। और उसका वो तो छोड़िए, इतना बड़ा उनका समाजवाद पर चाहिए, समता, समानता, बंधुत्व, ब्राह्मणवाद पर जो अटैक है वो जबरदस्त है। अब संत गाडगे के बारे में तो करीब करीब महाराष्ट्र के आप सब लोग जानते हैं। वो बाबा साहब अम्बेडकर के उम्र के दराज के साथ रहे हैं, साथ में काम करने वाले, एक समान। आप देखें उनका बाबा साहब के साथ और संत गाडगे का फोटो भी है, लगता है ये एक उम्र दराज के भी लोग हैं। तो उस समय वो थे, उस समय उन्होंने पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उन्होंने समझ लीजिए कि शिक्षा पर जोर दिया। सबसे बड़ा चीज उन्होंने जोर दिया है कि दूसरों को सहयोग करो, कम खाओ, बच्चों को पढ़ाओ, विधवा है, कोई अनाथ है, कोई असहाय है, उसकी सहायता करो। तो उनका जो एक परोपकार का जो संघर्ष था, परोपकार, दूसरों को निस्वार्थ सेवा करने का, कोई अद्वितीय था, इसीलिए उनको संत कहते हैं, उनको एक महान पुरुष के रूप में दर्जा दी गई है। शिवाजी महाराज के बारे में तो खैर सबको पता है। अब यहाँ ठीक विचित्र बातें आ जाती हैं। यहाँ तो ऐसी बात आ जाती है मेरे दिमाग में कि एक महापुरुष एक छत्रपति बन गया। सोचिए, कई हजारों राजाओं को हराने के बाद राजाभिषेक की बारी आ रही है। तो राजाभिषेक के समय यहाँ के ब्राह्मणों ने कह दिया कि आप शुद्ध हो, आप राजा बनने के लायक नहीं हो, योग्य नहीं। मुझे आश्चर्य होता है, उन्होंने उस ब्राह्मण का कत्ल क्यों नहीं कर दिया उसी समय? उसी तलवार को घुमा दिया होते था, लेकिन नहीं। ब्राह्मण बात कहिए या मनु बात के गुलाम थे, तलवार में मजबूत थे लेकिन बुद्धि से ब्राह्मण बात के गुलाम थे। जैसे आज हम सभी लोग हैं, क्योंकि गुलाम थे तभी तो सब कत्ल नहीं कर पाए। वो समझे कि जो कह रहा है परम बात, मतलब जो कह दिया अमर हो गया, इसकी बात जो अमर है।
सोचिए, मैं खुद पर देख रहा हूँ कि 25-40 साल पहले मैं अंधेरी में रहता था, तो जब छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जाती, मैं देखा शिव जयंती के समय ट्रकों पर लिखा रहता था, गो ब्राह्मण प्रतिपालक शिवाजी महाराज की जय। आप बताइए किसने लिखा है चीजें? मैं क्या बोल रहा हूँ? गो ब्राह्मण प्रतिपालक शिवाजी महाराज की जय। जो ब्राह्मण उनको अपमानित कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है, उनको राज्याभिषेक नहीं कर रहा है, क्या उस ब्राह्मण के प्रतिपालक शिवाजी महाराज हो सकते हैं? ये कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया। अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, मराठा लोग समझने लगे। लेकिन यहाँ के मराठा लोग भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के इतने गुलाम थे कि शिवाजी को भी गुलाम बना के रखे। इस गुलामी से मुक्ति होना पड़ेगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा मुझे तकलीफ होता है, जो मैं कर्म से को शूद्र का जो मिशन चला रखा है, उसके पीछे ही बैकग्राउंड है। अब सोचिए कि कब की बात है, संत रविदास ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो संघर्ष छेड़ा, इसके बाद जो है आपके फूले साहब ने, दंपति ने भी कितना बड़ा संघर्ष किया है इस भेदभाव समता मिटाने के लिए। पेरियार साहब ने किया। अरे कबीर ने भी कितना बड़ा कबीर के भी जो दोहे आप पढ़ोगे ना तो एकदम चकरा जाओगे। उस समय लोगों ने कितना बड़ा विद्रोह किया। बाबा साहब अम्बेडकर को पूरी लाइफ, बहुत लोग कहते हैं कि आप शुद्ध लिख, हमारा बाबा साहब अम्बेडकर पूरी लाइफ शुद्ध रहे और शुद्ध रह करके हिंदू धर्म के खिलाफ बगावत करते रहे, लिखते रहे। इवन महात्मा गांधी से विचार और संगोष्ठी होती है, लिखा पढ़ी, तो बाबा साहब भी गांधी को एक ही का वर्ण व्यवस्था को मानते थे, छुआछूत मिटाना चाहते थे, लेकिन वर्ण व्यवस्था को सही मानते थे और सुधारवादी थे। बाबा साहब कहते थे नहीं। तो उनके जब लेख पढ़ेंगे बाबा साहब के और महात्मा गांधी के बीच में, तो आपको लगेगा कितना बड़ा संघर्ष उन्होंने समता समानता मजबूत की, लेकिन असफल रहे। 1935 में उन्होंने कहा था, कब का 1935 से होला कर तंग आ गए, परेशान हो गए। जब इसमें सुधार नहीं देखा तो उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में पैदा तो हो गया हूँ, लेकिन मरना मेरे बस में है, मैं हिंदू धर्म रख के मरूंगा नहीं। सोचिए कितना बड़ा दुख की बात उन्होंने कहा था, अपना घर परिवार छोड़ने की बात कहा था, कितना दर्द उसमें उनके दिल में रहा होगा। वो चाहते तो उसी समय बौद्ध धर्म बन गए, लेकिन नहीं बने। इसके बाद भी संघर्ष करते रहे, 21 साल तक हिंदू धर्म पर बगावत करते रहे, लिखते रहे, पढ़ते रहे, लोगों को बताते रहे कि अमानवीय धर्म को त्याग दो। लास्ट में आज ही जाकर के उन्होंने समझिए 45 में आकर के उन्होंने जो है 21 साल के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उसके बाद भी उन्होंने छोड़ा नहीं है हिंदू धर्म को सुधार करने के लिए। संविधान में लिखा है, संविधान बहुत से लोग, हमारे देश का जो संविधान है जानते हैं विश्व में सबसे महान क्यों माना जाता है? हर देश का, पूरे विश्व का संविधान पाएंगे तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट लिखा गया उसमें, कैसे शासन और प्रशासन चलाना है। देखिए हमारे देश का संविधान जो है क्यों विश्व में महान है कि इसमें सामाजिक व्यवस्था भी दी गई है। एक इंसान दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेगा वो भी संविधान में। आर्टिकल 13 कहता है 26 जनवरी 1950 के बाद, उनका लिखा हुआ है, आर्टिकल 13 दिया उन्होंने कि आज के बाद जो भी परंपराएं हैं, रीत है, रिवाज है, अगर वो छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव से चल रहा है तो ध्वस्त कर दिया गया है। 26 जनवरी 1950 के बाद हमारे देश में जितनी भी परंपराएं, रीत रिवाज, त्योहार चल रहे हैं, अगर उसमें ऊंच नीच, छुआछूत की भावना है तो उसको ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन बता रहा हूँ 75 साल हो गया, 73 साल हो गया, कांग्रेस गवर्नमेंट संविधान लागू नहीं किया। अगर सही में संविधान लागू हो जाए तो ब्राह्मण आपकी शादी नहीं करा सकता है, वो गैर कानूनी है। शादी भले आप कराते हैं लेकिन तलाक के लिए कराते हैं। ब्राह्मण तलाक कराता है, कोर्ट कराते हैं, कोर्ट से ही मान्यता है। आप जो शादी ब्राह्मण से कराते हैं, किसी भी चीज से कराते हैं, वो टोटली अमान्य है। आप FIR दर्ज कर दिए, सही जगह से हो जाए, सही अधिकारी मिल जाए तो अरेस्ट हो जाएगा। अरेस्ट एक ने किया भी है, वो लिखित दस्तावेज दे दिया था, एग्रीमेंट बना दिया था, अरेस्ट हो गया था। इसी तरह से साथ साथ एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 51H। आर्टिकल 51H कहता है कि हर इंसान को,
हर स्टेट गवर्नमेंट को, हर सेंट्रल गवर्नमेंट का, हर इंसान के अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा करने की प्रवृत्ति लाना है। बताइए कहाँ हो रहा है, कौन कर रहा है? सरकार ने आज तक किया वैज्ञानिक सोच पैदा करने के लिए? सुबह सुबह टीवी खोले 10 बाबा आ जाते हैं, कोई भाग्य बताता है, कोई ज्योति बताता, सब पाखंड अंधविश्वास फैलाने। पूरा यार संविधान होते हुए भी गैर संवैधानिक काम हमारे देश में पूरे जोर से चला रहा है। हम लोग भी उसके सहभागी हैं, हम और आप सहभागी हैं। तो मेरा यही मतलब है कि आज तक बताइए कि जितने महापुरुषों का नाम लिया हूं, इतने महापुरुषों के संघर्ष के बाद, संविधान के संघर्ष के बाद, क्या छुआछूत भेदभाव ऊंच नीच गया है? क्यों नहीं गया? कौन दोषी है? क्या बाबा साहब दोषी है? क्या संत रविदास दोषी थे? फिर दोष किसका है? क्यों नहीं जा रही है बीमारी? कौन पाल रहा है? किसका फायदा है, किसका नुकसान है? जिसका नुकसान क्यों नहीं सोचता है, क्यों नहीं आगे आता है? इस बीमारी कौन पाल रहा है? ये बीमारी है भाई। छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव जो है एक मानसिक बीमारी है, और हिंदू धर्म का 99% हर इंसान बीमारी से भोग रहा है। यादव है तो अपने से छोटे उर्मी कोई पासी को नीचा समझता है। जीवन चमार और भंगी में भी ऊंच नीच की भावना है। महार और भोर में भी है, चमार और महार में भी है। यही महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा अपराध है, गैर कानूनी भी है, लेकिन सामाजिक अपराध है और आदमी भोग भी रहा है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो इंसान अपने आप को जात से उच्च मानता है और दूसरे को नीच मानता है, इंसान है ही नहीं। भारत के लोग इंसान है ही नहीं, यहाँ हैवान लोग बसे हुए हैं, हैवानियत पर जिंदा है, हैवानियत पर काम करते हैं। पता कैसे कोई कह सकता है कि चमार नीच है? वो भी तो इंसान है, कैसे पैदा हो गए, कहां से पैदा? कोई तो तथ्य दो। तो इस बीमारी को दूर करने के लिए मैंने एक मिशन का शूद्र है। शूद्र क्यों कहता हूं आप बता दीजिए। बहुत से लोग आज भी मैं देख रहा हूँ महाराष्ट्र के लोग, चाहे SC/ST के लोग हैं, अभी भी शूद्र बनने को, शूद्र करने को तैयार नहीं हो रहे। अभी हीन भावना बनी हुई है, अरे मैं शूद्र कैसे बन जाऊं, अरे मैं कहां से कहां आ गया, अभी तो मैं बौद्ध बन गया, चाहे अभी नाम बदल दिया, ये क्षत्रिय हो गया, हो गया। दुनिया हर आदमी अपने को क्षत्रिय बनाने में, उच्च बनाने में लगा हुआ है। और यही नहीं, भारत सरकार की 40 साल तक जब अंग्रेजों का शासन था, जब लोग स्वेच्छा से जो है ब्राह्मणवादी व्यवस्था से तंग आकर के मुसलमान बनने लगे, तब जो है हिंदू धर्म के ठेकेदारों के निधारा होने लगे कि उन्होंने क्या किया, 40 साल आर्य समाज को पैदा किया। आर्य समाज ने क्या किया? सभी जातियों को उच्च बनाना शुरू किया। अहीर को यादव बनाया, एक भगवान दे दिया, कृष्ण ले लो पालो। जैसे देखिए विश्वकर्मा बना दिया, प्रजापति बना दिया, सबका नाम बदला, सबको जनेऊ पहनाया, सबको उच्च बनाया। 40 साल बहुत एनर्जी हमारे देश की खर्च हुई है खाली इंसान को लेकर। कोई बना आज तक? कोई ब्राह्मण बना, कोई क्षत्रिय बना? जो जहां है वही है। तो जब तक अपने दिमाग की मानसिकता नहीं बदलोगे, तब तक आप कभी भी सुधार नहीं हो सकता है। मैं एक चीज थोड़ा सा 2 मिनट बता दूंगा। ये बताइए कि चमार का लड़का अगर 12 साल 15 साल होते हुए चमड़े पर रिसर्च नहीं करता, रिसर्च है ना, वो पकाना है, रिसर्च करना, फिर डिजाइन बनाना, इंजीनियरिंग है ना, प्रोडक्शन है ना, और वो नहीं करता तो किसी का पैर कैसे खुशहाल होता? इतने महान वैज्ञानिक को, इतने रिसर्चर को, प्रोडक्शन करता को, ये हमारा हिंदू समाज इनको नीच दुष्ट कर दिया। आपके सामने है, अब्राहम लिंकन का बाप भी तो मोची था, उसको बराबर की हकदारी, बराबर की मजदूरी मिलती थी, इसलिए बहनों में गया हो और राष्ट्रपति बना। सोचिए, और आज हम कारपोरेटर भी नहीं सोच सकते हैं। क्यों मिला? उसको मजदूरी मिली। हमारे यहाँ क्या हुआ? किसी ने मजदूरी दिया ही। कुम्हार का लड़का है, चाक पर बर्तन, आज में बर्तन कंपनी कारखाना है। 100-200 साल पहले कंपनी कारखाना होते थे, कुम्हार का ही बर्तन काम देता था ना, लोहार का ही सब बर्तन काम देता था ना। बड़े बड़े आप बिल्डिंगें देख लीजिए, चले जाइए ताजमहल देखिए, कहीं भी जाइए, बड़ी बड़ी कारीगरी मिस्त्री जो कौन थे? सब शूद्र थे। अफसोस है कि जिस वर्ग ने, जिस समाज ने, जिस शूद्र ने प्रोडक्शन करके पूरे प्राणी को जीवन दान दिया, प्राणी को जिलाया, खिलाया, पिलाया, और जिन पाखंडियों को खिलाया, जिन परजीवियों को खिलाया, वही पाखंडी परजीवी अपने को उच्च बनाया, और जिसने जिलाया खिलाया उसी को नीच बना दिया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, और हमारे लोग आज भी इसको पालते जा रहे हैं।
इसको बदलने की जरूरत है। एक उदाहरण देना चाहता हूं आप लोगों के सामने कि मान लीजिए कि आपका बाप है, बचपन में आपको संडास पेशाब सब धोया है कि नहीं किया है? सब किया है ना। अगर बेटा बड़ा होकर कह दे अरे तू मेरा बाप है ना, बचपन में थोड़ा संडास धोता था, कपड़े धोता था, गंदा करता था, तुम तो नीच दुष्ट पापी है, क्या बर्दाश्त के लायक है? वही हालत है। हमारा शूद्र समाज में है, माँ बाप की तरह इन गधों की सेवा किया है और वही गधे हम लोगों को नीच बना दिया, दुष्ट। इसको बदलना पड़ेगा। हर आदमी को सोचना है। आपको भी कह रहा हूं, आप जाइए घरों में, आप कहिए, बताइए और अपने को भी किसी से छोटा मत समझिए। ये मान के चलिए कि जो सबसे लोवेस्ट पैदान पर है उससे मैं छोटा हूं। मैं यही मान के चलता हूँ, महार से मैं छोटा हूँ, चमार से मैं छोटा हूँ। हर आदमी मान ले तो ब्राह्मणवाद खत्म हो जाए। ब्राह्मणवाद क्या है? ब्राह्मणवाद सिर्फ और सिर्फ सीढ़ी नुमा जात की ऊंच नीच की भावना है। अगर ये खत्म हो तो हिंदू धर्म खत्म हो जाए, उसकी आत्मा है वो। और दो तीन चीजें हैं। एक तो भगवान जी से मंदिर की बात है। मैं एक लोग उदाहरण देना चाहता हूं। मान लीजिए 25-30 हेक्टेयर में बहुत बड़ी चारदीवारी बना दीजिए। मैं भगवान को करा रहा हूँ, चारदीवारी बना दीजिए। उसमें 4-5 लड़कों को, 2-3 साल के बच्चों को छोड़ दीजिए। कितने साल के बच्चों को? तो 3 साल के बच्चों को छोड़ दीजिए। किसी से कुछ मुलाकात मत होने दीजिए। उसके अंदर उनको ऐसे सुविधा दीजिए, खाते पीते जी जाए बस। आप बताइए जब 15-16 साल के बच्चे जब होंगे उस चारदीवारी के अंदर, तो कौन सी जात के होंगे, कौन सा धर्म होगा, क्या आस्था होगी, कौन सी जात के होंगे, कौन सी भाषा होगी? तो ये जितनी चीजें हैं ये किसी ने हमारे ऊपर थोपा हुआ है। ऊंच नीच, छुआछूत, जाति, धर्म, भेद। आज भी हमारे ही देश में अंडमान निकोबार में सेटेलाइट आइलैंड है, वहां किसी को अलाउ नहीं है। जानते हैं नहीं जानते आप? किसी को वहां अलाउ नहीं है। आज भी वहां का जो हम कहते हैं ना आधुनिक मानव पहुंचा नहीं है। तो वहां आज भी सेटेलाइट आइलैंड पर तो लोग नंगे रहते हैं, न वहां कपड़ा है न कुछ नहीं है। अंतरिक्ष से बहुत लोगों ने फोटो भेजा, मैंने भी देखा है। अभी भी नंगे रहते हैं, कोई कपड़ा नहीं, कोई रिश्ता नहीं, जी खा रहे मजे में, पता नहीं कैसे खा रहे, क्या पैदा कर रहे, किसी को कुछ नहीं, दुनिया से किसी। बहुत से अमेरिकन पत्रकार बहुत से कोशिश किए, जो भी गया उनको मार दिया। जो भी वहां जाता है उसको मार देते हैं, कोई बच के अभी तक आया नहीं। तो कोई बताता भी नहीं कि वो कैसे जी रहे, खा रहे। ये हालत हमारे देश की बता रहा हूँ, अपने देश की बता रहा हूँ। और यहाँ हम जो है हिंदू धर्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में द्वेष फैला करके जिंदा है। बताइए कैसे है? इसी देश में हम कैसे हैं और इसी देश में हम क्या बना रखे हैं? जहां देखो वहां एक तरह से नफरत की बात बोली जा रही है, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव। तो बहुत विचित्र लगता है। आप लोग को एक और बात देखिए, भगवान नाम का भूत तो निकाल देना। मुझे मालूम है यहाँ बहुत लोग हैं, आप लोग को ऐसे बता रहा हूँ कि आप दूसरों को बताइए। हमारा कहने का मतलब, हम जो आपको बता रहे हो आप दूसरों को बताइए। हम 100 को तो अभी 10 को बताइए, 2 को बताइए। एक चीज बताइए, जाड़े के दिनों में, यहाँ तो जाड़े के दिनों में चाहे किसी भी दिन आप 10-15 दिन कपड़े मत बदलिए, कपड़े स्नान मत करिए, कपड़े मत बदलिए 15-20 दिन। आप देख लीजिए किसी ऐसे भिखारी हो, आपको शरीर में जीव पैदा होगा। यहाँ मालूम है, हम चिल्लर बोलते हैं बिहार, यूपी, बिहार में, यहाँ तो पता नहीं। यहाँ क्या पैदा होगा? कपड़े में जीव पैदा होता है। और सर में क्या होता है? जीव पैदा। कौन पैदा किया? क्या ब्रह्मा विष्णु महेश ने पैदा किया? उस इंसान में वो भी जीव है ना, खाता है, खून है, ब्लड, वो जीव है। जीव पैदा किया नहीं किया? आपके सामने है ना प्रमाण। तो उसका भगवान कौन हो गया? वो इंसान हो गया। फिर भगवान कहाँ बताइए? तो नेचर है, प्रकृति है, वही भगवान है। इस चीज को मान लीजिए। वहां और देना चाहता हूं, जब कोलंबस ने पहली बार जब अमेरिका की खोज किया है, तो वहां जानते हैं क्या पाया? लाखों कोस दूर है, आज तक कोई गया नहीं था, नहीं था। लेकिन जब देखा कि वहां भी जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, गाय बकरी, इंसान जैसे यूरोप में पाए जाते हैं वैसे वहां भी पाए जाते। तो आप बताइए कौन पैदा किया वहां? जब कोई उसके पहले कोई आता जाता नहीं था, किसी देवी देवता भगवान का आना जाना नहीं था, तो वहां सृष्टि की रचना और यहाँ की सृष्टि एक समान रूप से कैसे हुई? बताइए आपको।
कोई बताइए काम कैसे हुआ भाई? अमेरिका में भी और यूरोप में भी चाहे हमारे जैसे एक समान सृष्टि की रचना हुई है कि नहीं हुई है? कौन किया? कौन जाता था दोनों जगह पर? नेचर में कुछ नहीं, पानी था। कौन था दोनों किनारे पर? तो पानी से सृष्टि की रचना हुई है। सबसे पहले पानी में जीव पैदा हुआ, जो हम खाए ना, चिलर और ढील जो हमारे शरीर में पैदा हुआ, वो चीज पानी में पैदा हुआ। और पानी से ही संकरण होते होते लाखों करोड़ से, बहुत बड़ी हिस्ट्री है, उसको अभी एक अलग सब्जेक्ट है, लाखों करोड़ साल के बाद जा करके ऐसे जीव पैदा हुए जो जमीन पर भी आने लगे और पानी भी आने लगे। तो हमारा जो डीएनए बोलते हैं कि सबसे पहले हमारा बंदर से बनमानु बने, बनमानु से फिर आदि मानव से मानव बना है। मानव बने 20 लाख साल लगे हैं। इस तरह से सृष्टि की रचना हुई है। प्रकृति से हुई है, नेचर से हुई है, किसी देवी देवता भगवान से नहीं हुई है। ये कल्पना आप छोड़ दीजिए, इसको एक मतलब एक बहुत ही गलत प्रोपेगेंडा। देवी देवता भगवान जो है टोटल के टोटल हमारे और आपके दिमाग में बुद्धिहीन बनाने के लिए, आपको कमजोर बुद्धिहीन बनाने के लिए ये पैदा किए गए हैं, आपको गुलाम बनाने के लिए पैदा किए हैं। तो आप इन सबसे मुक्त हो जाएंगे। तीसरी बात जो है मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा मुझे भी बड़ा है, जब से हमने खोला है, शुरुआत में तो काफी कम से कम कोई नहीं था। हम यहाँ पर 2004 से रह रहा हूँ। कभी ना अम्बेडकर जयंती मनाई जाती थी, न कभी दिसंबर को भी नहीं मनाई जाती थी। तो हम बहुत लोगों से देखा, 2-4 लोग मिलते थे, लेकिन जब से शुरू हो गया है तो देखा जो पहली मीटिंग में 100-150 लोग आ गए। तो क्या इस तरह से मिलने जुलने विचार करने से आगे बढ़ता है। इसलिए मैंने शुरू किया संत रविदास जी का, गाडगे जी का और छत्रपति शिवाजी महाराज का, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलेंगे जुलेंगे। और आप भी जहाँ हो, जैसे भी हो, वहाँ भी इस तरह की बातें शुरू करिए। सबसे बड़ी चीज़ अपने आप के दिमाग में कि हमारा जो मिशन है ना, हम क्या चाहते हैं कि हर आदमी बीमार आदमी। अब मानो या न मानो आपके अंदर भी है, छुआछूत ऊंच नीच की भावना है, ब्लड के हार्मोन से है, उसको निकालना पड़ेगा। बहुत सी चीजें लोग कहते हैं, हम जब मिशन शुरू करता हूँ तो लोग कहते हैं कि अरे आप तो यादव हो, और यादव लोग ही दलितों पर ज्यादा अत्याचार करते हैं। ये सुनने में आया होगा, आप लोग देखे होंगे वीडियो कि यादव लोग ज्यादा अत्याचार करते हैं। मैं जवाब दिया कि देखिए, यादव अगर कुर्मी पर करता है, चमार पर करता है, चाहे फांसी हो चमार पर, चमार पर भंगी पर करता है, तो वो आदमी दोषी नहीं है। कौन दोषी है? ब्राह्मणवाद दोषी है, जो उसके अंदर दिमाग में धरावत में उच्च हो। कैसे नहीं मार देगा? मान लीजिए कट्टर हिंदू है, यादव की बात, कट्टर हिंदू है, उसके घर पर चमार बिना पूछे जा करके उसके खाट पर बैठ गया, वो आएगा तो मार देगा? मारेगा नहीं मारेगा? क्योंकि हिंदू धर्म का कट्टर आदमी है, वो हिंदू धर्म को मानने वाला है, तो कैसे बर्दाश्त करेगा? तो हिंदू धर्म की जो मान्यता है, हिंदू धर्म को जो अहंकार है, हिंदू धर्म को संस्कार है, वो मरवाता है। अगर चमार और भंगी में भी द्वेषता है, अगर महार में और चमार में भी यहाँ पर है, तो महार और चमार उस आदमी का दोष नहीं है। दोष किसका है? ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था का दोष है। तो आपको इससे छुटकारा पाना पड़ेगा। हम तो यहाँ तक आते, कोई भी आदमी अपनी जात को बढ़ाना छोड़े और अपनी जात का संस्था भी बढ़ाना बंद करे, अपनी जात को उच्च बनाना ही बंद करे, अपनी जात पर गर्व करना ही बंद करे। जब तक आप ये नहीं करोगे, तब तक आप ब्राह्मणवाद से और देश की हालत का है आप मुक्ति नहीं पाओगे। बहुत जरूरी है, हर इंसान को बदलना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ, हम देखिए, हम जो संस्था चला रहे हैं, सबसे हम कहते हैं कि हम देखिए डॉक्टर, हम प्रचारक हैं, हम कोई संगठन नहीं बनाया। और हम ना, हमारा जो मिशन है, न तो किसी तरह धरना है, न प्रदर्शन है, न गोली मीटिंग है। हर आदमी के दिमाग को बदलना है। आप अपने दिमाग को बदल दीजिए कि किसी भी तरह से किसी गुरु ब्राह्मण आपसे उच्च नहीं है, आप ब्राह्मण से उच्च हो। ये मानसिकता को बदलना पड़ेगा। आप ब्राह्मण से उच्च हो क्योंकि आपने उसको जिलाया खिलाया पिलाया, वो नहीं है। कभी भी कहाते महान, देने वाला महान होता है कि लेने वाला? बताइए। तो शूद्र समाज ने सदियों से प्राणी जात को सबको दिया है, लिया है, बताइए। तो लिया कौन है? ब्राह्मण लिया। तो नीच कौन हुआ? तो ये अपने दिमाग से आज से मानसिकता बदलिए, 100% बदलिए। इस चीज को मत दिमाग में रखिए कि मैं यादव से, चाहे ठाकुर से, चाहे ब्राह्मण से नीच।
कतई मानव की दम निकाल दीजिए। आप मानव है, मानव के बराबर रहिए। अब कहिए भैया हम तो आपको इज्जत करते, आप भी हमारी इज्जत करो, हम आप समानता चाहते हैं, बंधुत्व चाहते हैं, हम संविधान के दायरे में रहना चाहते हैं, संविधान से काम करना चाहते हैं। संविधान भी कहता है समता समानता बंधुत्व में संविधान दिया है, लेकिन संविधान कोई मालूम नहीं, चलाने नहीं दे रहा है, मना कर रहा है। आप अगर कहीं बात करो तो कट्टरपंथी हिंदू जो आप पर अटैक कर देगा, ऐसी बात करो तो उनको आघात लगता है, ऊंच नीच छुआछूत की भावना जो हिंदू धर्म का खतरा मंडराने लगता है। से भाई साहब मैं काफी बोला, मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को जो मैं बात किया हूँ वो आप भी प्रचार प्रसार करिए। यही कहते हुए मैं आप सभी को शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।